गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट सेकंड में बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी क्लासेस में जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है क्रेब चक्र। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है क्रेब साइकिल। क्या पढ़ना है अपन को? क्रेब साइकिल। क्या होती है क्रेब साइकिल? देखो भाई, इससे पहले हमने आपको रेस्पिरेशन स्टार्ट कराया था। तो रेस्पिरेशन की जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में बताता है कि रेस्पिरेशन के अंदर जो वायवीय श्वसन की जो क्रिया अपन करते हैं उस वायवीय श्वसन के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका क्या? ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्रिया होती है। लेकिन मैं यहाँ आपको ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ा रहा हूँ। ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ाने के पीछे अपना उद्देश्य क्यों लिखा है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही है, पहले सिलेबस में था। अब अपने यूनिवर्सिटी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर सेकेंड ईयर में बॉटनी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस है नहीं, तो हम ग्लाइकोलाइसिस को नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली क्या पढ़ने वाले हैं? क्रेब साइकिल को पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन क्रेब साइकिल बिना ग्लाइकोलाइसिस के शुरू नहीं होती, तो थोड़ा बहुत तो तुमको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा स्टेप उसको बता देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है आपका श्वसन क्रिया में हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है? अपघटन होता है। और जटिल खाद्य पदार्थ जो अपन लेते हैं वो आपका क्या है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना। तो इस ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में जब हमें ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये क्या होता है? दो मॉलिक्यूल किसके बनाता है? पायरुविक एसिड के, जिसे हम पायरुवेट भी कहते हैं। पायरुवेट भी इसको अपन क्या कहा जाता है? ये बनता है। ये बनने के बाद में ये कहां बना? साइटोप्लाज्म में। ये पूरी क्रिया कहां हुई है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपका पायरुवेट बना है, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पायरुवेट बना है ये कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या आ गया? पायरुविक एसिड आ गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक एसिड आ जाता है तो आने के बाद में क्या करता है? ये डायरेक्ट ही क्रेब साइकिल को शुरू नहीं करता है। क्रेब साइकिल सीधे शुरू नहीं होती है। क्रेब साइकिल को शुरू करने से पहले इसको क्या है? एक यौगिक का निर्माण और करना पड़ता है, और वो यौगिक होता है आपका कौन सा? वो यौगिक है एसिटाइल कोएंजाइम। ये बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, ये बनता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ही आगे चलकर क्या करता है? क्रेब साइकिल को स्टार्ट करता है। क्रेब साइकिल यहां से आपकी क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से आपकी क्रेब साइकिल क्या होगी? स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले क्रेब साइकिल है क्या? अगर मैं इसकी एक
डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में अपन क्या लिख सकते हैं कि पायरुविक एसिड ये क्या कर रहा है आपका कि पायरुविक एसिड के जो अणु हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कैसे? तो पायरुविक एसिड के अणुओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला चक्र, पायरुविक एसिड के अणु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला चक्र क्रेब्स चक्र कहलाता है। खोज करता था इसकी, खोज करता है हेंस। किसने खोजा इसको? हेंस ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी खोज करता कौन है? हेंस है। और कब किया था इन्होंने? 1954 के अंदर। हेंस ने खोज कब हुआ? ये 1954 के अंदर इसकी क्या की गई है? खोज की गई थी। इसकी खोज 1954 के अंदर की गई। अब इसमें होता क्या है आगे वो बताता हूं। ये जो आपका है क्रेब्स साइकिल ऑक्सीशोषण की उपस्थिति में ही होता है कि ऑक्सीशोषण द्वारा ये क्या होता है, ये संपन्न होता है। अपना क्रेब्स चक्कर है जो किसके द्वारा होता है? ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीशोषण की उपस्थिति के अंदर क्या होता है आपका? ये चक्र संपन्न होता है। इसमें पायरुविक एसिड के दो अणु क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इस चक्र में क्या होता है? इस चक्र में नेक्स्ट इस चक्र में पायरुविक एसिड के दो अणु भाग लेते हैं। दो अणु भाग लेते हैं, है ना। और इसमें होता क्या है? उसे पायरुविक अणु के दो अणु क्या लेंगे? भाग लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो एसिड बनता है वो इसमें सर्वप्रथम सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड बनता है। अतः इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल भी क्या है? इसको कहा जाता है। अब देखो, सिट्रिक एसिड में 3 COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अतः
इस चक्कर को क्या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इसका एक नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाला जो सिट्रिक एसिड है उसमें 3 क्या पाए जाते हैं, COOH ग्रुप इसके अंदर ये पाए जाते हैं। इस चक्कर में टोटल जो एटीपी निकलती है वो कितनी निकलती है, इस साइकिल में टोटल 30 एटीपी अणु बनते हैं, 30 एटीपी अणु बनते हैं। अभी हमने आपको जो बताया है एक बार उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करके फिर मैं इसको पूरा और बताऊंगा। अब और क्या कब हो रही है, देखो भाई यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल, उस क्रेब्स साइकिल के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि क्रेब्स साइकिल होती कहाँ है, ये तो मैंने लिखा नहीं, इसके अंदर मैं एक चीज़ों लिख देता हूँ। ये साइकिल कहाँ होती है, ये चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये है चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह क्रिया होती कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होने के लिए इसको क्या चाहिए, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम एक कहाँ से बनता है, वो बनता है आपका किससे, पायरुविक एसिड से। तो मैंने पायरुविक एसिड का बनना आपको बताया नहीं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो होता है, उस चक्कर को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। जो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा, यानी किसमें पायरुविक एसिड के अंदर टूटता है 2 अणु, पायरुविक 3 कार्बन के अणु है ये। तो ये आपका टूट रहा है 6 कार्बन का अणु, किसमें टूट गया, 3 कार्बन के अणुओं में ये टूट जाता है, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल आपके होते हैं। इस चक्कर को हमने क्या कहा, ग्लाइकोलाइसिस। क्यों कहा, ग्लाइकोलाइसिस का सॉरी ग्लूकोज का क्या हो रहा है इसमें, ग्लूकोज का इसमें हुआ है अपघटन, इसलिए हमने इस साइकिल को क्या कह दिया, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कह दिया। अब ये जो पायरुवेट आपका यहाँ पर टूटा है 3 कार्बन वाला, अब ये जो पायरुवेट है ये क्या करता है, आगे चलकर, ये क्रिया हुई थी साइटोप्लाज्म में, है ना, तो ये आगे चलकर कहाँ पहुँच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाएगा तो वहाँ क्या एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाता है, लेकिन ये जैसे ये तो आपका 6 कार्बन का था भाई, ये आपका 3 कार्बन का है, और ये आपका कितने का है, 2 ही कार्बन का है। तो यहाँ से क्या होता है, 1 कार्बन निकल जाता है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, एक CO2 का अणु निकलता है, इसलिए ये 2 ही कार्बन का आगे रह जाता है। और ये आगे चलकर क्या करता है, फिर क्रेब्स साइकिल में यहाँ शुरुआत होती है। और क्रेब्स साइकिल में होता क्या है मोस्टली, कि आगे बहुत सारे क्या होते हैं, एसिडों का निर्माण होता है, बहुत सारे अम्लों का निर्माण होता है, जो कि आपके 3 कार्बन के, 4 कार्बन के, 5 कार्बन के, है ना, इस प्रकार के क्या है, ये आपके अणु होते हैं। 3, 4, 5 कार्बन के अणु आपके ये हैं। तो ये अणुओं का क्या आपका इसके अंदर निर्माण होगा। तो इस क्रिया के अंदर हो क्या रहा है, इसकी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि पायरुविक एसिड के अणुओं में CO2 की उपस्थिति, पायरुविक एसिड के अणु में O2 की उपस्थिति से यह चक्र आपका क्या होता है, चलता है आपका, है ना। इसे अपन क्रेब्स साइकिल अपन क्या है कह देते हैं। और इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे आपके, हेंस। किसने खोज की थी इसकी, हेंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी 1954 के अंदर। और ये जो आपका चक्कर हुआ था, ये जो क्रिया होती है ऑक्सीजन
श्वसन की उपस्थिति में होता है। अभी अब मैं उसको आगे और डिटेल में बताएंगे। ऑक्सी श्वसन हो रहा है क्योंकि ये पूरा वायवीय श्वसन ही चल रहा है आपका, इसलिए अपन इसको क्या है ऑक्सी श्वसन ही कह देते हैं। तो ऑक्सी श्वसन की उपस्थिति में होता है। इस साइकिल में टोटल 30 एटीपी बनते हैं। अगर बात करें पूरे श्वसन की क्रिया, पूरे श्वसन की क्रिया में टोटल कितने 38 एटीपी के अणु बनते हैं, लेकिन 8 अणु जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर बनते हैं। उनकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ केवल किसकी बात करेंगे अपन, क्रेब्स साइकिल की बात करने वाले हैं। और क्रेब्स साइकिल के अंदर केवल 30 अणु एटीपी के अपन को क्या होंगे यहाँ पर प्राप्त होंगे अपने पास, और क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हुई वो मैंने बता ही दिया था। तो इस चक्कर में पायरुविक एसिड के 2 अणु क्या लेते हैं आपके भाग लेते हैं, और इसमें सर्वप्रथम सिट्रिक एसिड बनता है। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड इसके अंदर ये बन रहा है। तो ये सिट्रिक एसिड जो बन रहा है, इसकी अगर संरचना का अध्ययन किया जाए, तो संरचना का अध्ययन जब अपन करते हैं तो सिट्रिक एसिड जो आपका है ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला यौगिक होता है। कैसा है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला यौगिक है, यानी कि 3 इसमें क्या होते हैं COOH ग्रुप क्या होते हैं पाए जाते हैं। इसी कारण से 3 कार्बोक्सिलिक समूह है, हमने इसको क्या बोल देते हैं, इसको अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्कर भी कहा जाता है। इसी कारण से हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्कर भी क्या है, इसको अपन कह देते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं नेक्स्ट शुरू करता हूं आगे से। ठीक है, अब इसको बता देता हूं। हाँ, अब आगे देखिए इसमें और क्या होता है। इस क्रिया के अंदर 6 CO2 के अणु और 6 H2O के अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। एक बात इसमें ये और महत्वपूर्ण है, इस चक्कर में सिक्स CO2 व 6 H2O अणु बाहर निकलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी इस क्रिया में बनने वाला एसिटाइल कोएंजाइम A एसिटाइल कोएंजाइम A ग्लाइकोलाइसिस where क्रेब साइकिल की कनेक्टिंग लिंक होता है। कनेक्टिंग लिंक मतलब योजक कड़ी होता है, योजक कड़ी। तो ये है क्रेब साइकिल की क्या है आपकी
योजक कड़ी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आगे। और ये पूरी जो क्रेव साइकिल है वो टोटल 11 स्टेपों में क्या होती है आपकी खत्म होती है। मैं बताऊंगा कौन से। स्टेप्स में पूर्ण होता है। और ये जो 11 स्टेप्स हैं कौन कौन से वो मैं आपको यहां बताता हूं। देखो कौन कौन से हैं। पहले है डिहाइड्रोजनेशन के पद। पहले कौन से हैं? डिहाइड्रोजनेशन के टोटल जो स्टेप हैं आपके वो कितने हैं? 5 स्टेप। कितने स्टेप है? 5 स्टेप तो इसमें डिहाइड्रोजनेशन के हैं। फिर है डी कार्बोक्सिलेशन के। दूसरा आपका क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन के हैं 3 स्टेप। कितने हो गए? 3 स्टेप हो गए डिकार्बोक्सिलेशन। और तीसरा पौधा का हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन के स्टेप में अपने 2 स्टेप है। 2 स्टेप है अपने किसके? हाइड्रेशन। और एक पद है आपका एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन। सोचा ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्मेशन। तो टोटल कितने स्टेप हो गए? 11 स्टेप। तो ये क्या है? टोटल कितने? 11 स्टेप हो गए। ये पूरी क्रिया क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है। ये अपन क्या करेंगे इसके अंदर इतनी चीजें क्या होती हैं आप इसके अंतर्गत होती हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे होती है? साइकिल को जब पढ़ेंगे ना उस समय हम आपको क्या है बता देंगे। ये 11 चक्कर भी 2 चरणों के अंदर पूर्ण होने वाले हैं आपके। सबसे पहला चरण तो लास्ट वाला लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम ये वाला वो होता है। तो ये भी आप क्या कर लीजिए आपका उतार लीजिए एक बार। इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या इसको क्या करो आप उतार लीजिए। इसके बाद का आगे का और बताते हैं इसके अंदर क्या होता है। फिर अपन इसकी साइकिल के बारे में चर्चा करते हैं। साइकिल को ड्रॉ करेंगे आपकी क्या ये साइकिल होती है। ठीक है उतार लिया। अब देखो आगे का हम देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको विधिवत तरीके से। क्या है सबसे पहले ये जो साइकिल्स को 2 चरणों में बांटते हैं। क्रेव साइकिल को हम क्रेव साइकिल को
दो चरणों में बांटा गया है। दो चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्या है? पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण है पहला स्टेप। और दूसरा चरण आपका कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से विभिन्न प्रकार के एसिड्स का संश्लेषण दूसरा स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम से विभिन्न प्रकार के एसिडों का, अम्लों का क्या करना है हमको? संश्लेषण या अपघटन कह सकते हो आप, जो कि आपका रहेगा विभिन्न प्रकार के एसिड्स का संश्लेषण कह सकते हो, है ना, निर्माण होगा। या चाहो तो अपघटन भी इसमें होता है। अपघटन भी क्या है ले सकते हैं, मैं तो संश्लेषण हो रहा है। ये अब क्या होता है? अब देखो सबसे पहले वाले पद को हम क्या करते हैं? पत्ते में कैसा होता है देखिए, सबसे पहले जो पढ़ते हैं पदार्थ वो पढ़ते हैं कौन सा? पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो हमको देखना है। तो इसका फॉर्मेशन देखो कैसे होगा। क्या होता है? पायरुविक एसिड का क्या होता है इसमें? पायरुविक एसिड का पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन सबसे पहला काम जो पायरुविक एसिड था उसका पायरुवेट हाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर इस पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिससे आपका क्या बनेगा? होता है जिससे क्या बनता है? जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है।
ये क्रिया होती है और आपका क्या बनता है, एसिटाइल को एंजाइम ये आपका बनता है। अब हम इस एंजाइम के बारे में आपको और बताते हैं कि ये एंजाइम आपका है क्या। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाएंगे कैसे ये क्रिया होती है। थैंक यू।